सबसे पहले आपको बताएं, मशरिक़ वुस्ता को जंग की दलदल से निकालने के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें मजीद तेज कर दी। शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता, 1 घंटे से जायद जारी रहने वाली गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की। सदर मसूद पज़ेश्कियान को इसहाक डार और फील्ड मार्शल के राबतों से भी आगाह किया। ईरानी सदर ने सालिसी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। में जारी जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान सफ़े अव्वल में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने 1 घंटे से जायद देर गुफ्तगू की। कशीदगी में कमी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अपनी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अमरीका, बरादर खलीजी और दीगर इस्लामी ममालिक के साथ जारी सिफारती राब्तों का बताया। कहा, इन तमाम कोशिशों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। उम्मीद है इज्तिमाई काविशें कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकालेंगी। वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों, बिलखसूस गुज़श्ता रोज शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की। मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का एआदा। 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। मरहूमीन के लिए मग़फ़रत और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ भी। मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ भी की। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज। ईरान और अमरीका को मेज पर बिठाने के लिए बड़ी मुशावरत की तैयारी। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का अहम मुशावरती इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। 4 मुल्क की बैठक में मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी खत्म कराने के लिए कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान का एक और अहम इक़दाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा को 2 रोज़ा दौरे पर इतवार को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। चारों अहम तरीन इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ईरान और अमरीका को सिफारतकारी के जरिए अमन पर आमादा करने की राह निकालेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म की दावत पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान आले सऊद 29 से 30 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर भी इतवार को इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। इसहाक डार तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा को खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह करेंगे। चारों रहनुमा मौजूदा संगीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे कि जंग का खात्मा कैसे मुमकिन है। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहम समझता है। बरादर ममालिक के वज़राए ख़ारजा का दौरा बाहमी ताउन और हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेगा। दूसरी जानिब ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, नतायज जल्द सामने आएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बातचीत की तस्दीक कर दी। पाक भारत जंग रोकने का जिक्र करते हुए सदर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की और उन्हें बेहतरीन इंसान करार दिया। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, नतायज जल्द सामने आएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बातचीत की तस्दीक कर दी है और पाक भारत जंग रोकने का जिक्र करते हुए सदर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की और उन्हें बेहतरीन इंसान करार दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। For 47 years, Iran has been known as the bully of the Middle East, but they are not the bully any longer. They're on the run. They don't know what's happening. Remember this. They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard. Anybody. They're begging to make a deal. They said, we're going to send you 8 ships of oil. And then people realized we were actually negotiating. We're negotiating now, and they have to open up the Strait of Hormuz. The Middle East will be transformed, and the future of that region is never, I don't think it's ever looked brighter. You couldn't have, we did the Abraham Accords. I hope you're going to be getting into the Abraham Accords finally. Yeah, so will you please go back and explain? It's time now. I stopped 8 wars. I even stopped India and Pakistan. And they were going at it for a week. They had 9 planes already shot. Prime Minister, actually a great guy, the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 30 to 50 million people. ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जारिया जारी। ख्वाजिस्तान में इसराइली स्टील प्लांट पर बमबारी। तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बुशहर में एटमी पावर प्लांट के करीब बम बरसाए गए। ईरान ने जवाबी हमलों में तलबीब और खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी फौज के तर्जुमान के मुताबिक दुबई में अमरीकी फौज के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां 500 से ज्यादा अमरीकी फौजी
ठहरे हुए थे। दुबई में हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस डिपो भी तबाह। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 1 पाकिस्तानी और 5 भारतीय शहरी जख्मी हो गए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तानिया बेस पर हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। 1 ऑयल टैंकर और 1 रडार तैयारा भी तबाह हो गया। कुवैत एयरपोर्ट में रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया। ओमान के करीब अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। लबनान में इसराइली बमबारी से 5 तिब्बी कारकुन, 4 किसान और 2 सहाफी शहीद हो गए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची की बंदरगाहें खित्ते में ट्रांसशिपमेंट हब बनने की तरफ गामजन है। ईरान जंग ने बिजनेस ट्रेंड बदल दिया है और खित्ते की जंग ने बहरी रास्ते भी बदल दिए हैं। महफूज समझी जाने वाली खलीजी बंदरगाहें महंगी और खतरनाक हो गईं और फिर हुआ यूं के जहाज कराची आने लगे और ये बहरी जहाज पाकिस्तानी कार्गो ही नहीं, तीसरे ममालिक का ट्रांसशिपमेंट कार्गो भी ला रहे हैं। ट्रांसशिपमेंट कार्गोज की कतारें लग गईं। जो कार्गो 1 साल में हैंडल होता था उसे अब 1 माह में आगे बढ़ाया जा रहा है। मार्च में 30 से ज्यादा जहाज ट्रांसशिपमेंट कार्गो के साथ कराची पहुंचे और सिर्फ 27 दिन में 8,313 कंटेनर्स हैंडल किए गए। हुकूमत और बंदरगाही इदारे फौरी मुतहरिक हुए। निज़ाम को तेजी से फाल बनाया गया। गुंजाइश भी बढ़ाई गई। कराची पोर्ट 20,000, पोर्ट कासिम 12,500, जबकि गवादर पोर्ट 5,000 कंटेनर की सलाहियत के साथ फाल है। हुकूमत ने कवायद में नरमी करते हुए ऑफ डॉक टर्मिनल्स पर कार्गो स्टोरेज की इजाजत दे दी। नतीजा ये निकला कि 60,000 कंटेनर्स तक इजाफी गुंजाइश बन गई। लागत कम करने के लिए NLC ने भी स्कैनिंग चार्जेस में 50% रियायत कर दी। मुकम्मल ट्रांसशिपमेंट जहाज़ों के लिए रियायत 75% तक है और टर्मिनल ऑपरेटर्स ने भी चार्जेस में 25% कमी कर दी है, जबकि बर्थिंग फीस में 60% तक रियायत दी गई है और समंदर से फ़ज़ाई ट्रांसशिपमेंट की इजाज़त भी दे दी गई है और कार्गो क्लियरेंस तेज करने के लिए नए कस्टम्स पैरामीटर्स में पा गया। अब दोनों ममालिक ने दस्तखत कर दिए। दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक किया। दिफाई मुआहदे में मिसाइल और दिफाई निज़ाम शामिल है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुत्तहिदा अरब अमारात के भी सदर शेख ज़ायद अल नहयान से भी मुलाकात की। एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर तवानाई ने ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया। यूक्रेनी सदर ने स्ट्रेटेजिक मामलात पर खलीजी ममालिक के साथ काम करने की पेशकश की। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और यूक्रेन दिफाई मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं जो आखिरी मरहले में है। यूक्रेनी सदर इससे पहले सऊदी अरब भी गए जहाँ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा भी तय पा गया। एक और अहम खबर, मकबूजा कश्मीर में भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मोहब्बत का इजहार। शहरी का वी लव यू फील्ड मार्शल का पोस्टर वीडियो में शहरी को आमपुरा जंगलात हेडक्वार्टर्स के सामने पोस्टर लहराते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत दुनिया भर में तनाज़ात से मुतासरा मजलूम अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। नाजरीन, दवा ना खाएं तो बीमारी से खतरा, दवा खाएं तो महंगाई मार डाले, जाएं तो जाएं कहां, अवाम की दुहाइयां। मशरिक़ वुस्ता की जंग के शोलों ने दवाओं की कीमतों को भी आग लगा दी है। शुगर कंट्रोल करने वाली इंसुलिन की कीमत में 100% से ज़ायद इजाफा हुआ। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो इंसुलिन इंजेक्शन डिवाइस की कीमत 2200 से बढ़ाकर 4,720 रुपये कर दी गई। थायराइड की दवा के रेट में 200% से ज़ायद इजाफा हुआ। कीमत 85 से बढ़ाकर 290 रुपये कर दी गई। विटामिन बी की कमी दूर करने वाली दवा भी 20% महंगी हो गई है। कीमत 500 से बढ़ाकर 600 रुपये हो गई। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड की दवा की कीमत 805 से बढ़ाकर 930 रुपये कर दी गई है। बदहजमी और तेजाबियत की दवा का पैक 530 से बढ़ाकर 620 रुपये का हो गया है। जान बचाने वाली मुताद्दिद दीगर अद्वियात भी महंगी कर दी गई हैं। और अब आपको बताएं कि इंसुलिन की कीमत आसमान छूने लगी। मरीजों की हुकूमत से इंसुलिन की कीमत कंट्रोल करने की अपील। कहा कि कीमत दुगनी होने पर खरीद नहीं सकते और इंसुलिन के बगैर रह भी नहीं सकते। इंसुलिन लेने आए तो इधर डबल कीमत होगी इंसुलिन की, तो इतनी मुश्किल है कि इससे बगैर पेशेंट रह भी नहीं सकता, तो हम खरीद नहीं सकते, क्या करें, मजबूर हैं। पहले 800 की मिलती थी, उधर लेनी मुश्किल थी, अब 4000 की या 5000 की किधर से लूँगा। पहले रेट कम था, अभी रेट उसका बहुत ज़्यादा है, वो गरीब बंदा आम अफोर्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को चाहिए इसका रेट कम करे। मैं खुद लगाती हूँ तो ये तो बहुत ज़्यादती है।
और पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडी को 5 विकेट से हरा दिया। 215 रन का हदफ 5 गेंद पहले हासिल कर लिया। अब्दुल समद और माइकल ब्रेसवेल की शानदार शिरकत ने हाथ से निकलती बाजी को जीत में बदल दिया। ज़ल्मी ने आखिरी 30 गेंदों पर 77 रन बनाए। ब्रेसवेल ने 17 गेंदों पर 35 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। अब्दुल समद ने 11 गेंदों पर 33 रन बनाए। मोहम्मद हारिस 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान बाबर आजम ने 39, कुशाल मेंडिस ने 31 रन बनाए। इससे पहले रावलपिंडीज ने 214 रन बनाए थे। यासिर खान 83 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उन्होंने 40, कामरान गुलाम ने 37 रन की इनिंग्स खेली। तो ये सूरत हाल है जिस हवाले से हम आपको अपडेट करें कि पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडीज को 5 विकेट से हरा दिया है। 215 रन का हदफ था जो कि 5 गेंद पहले हासिल कर लिया गया। अब्दुल समद और माइकल ब्रेसवेल की शानदार शिरकत ने हाथ से निकलती बाजी को जीत में बदल दिया और ज़ल्मी ने आखिरी 30 गेंदों पर 77 रन बनाए। क्रिकेट की शान, मयार की पहचान, रंगीनियों से भरपूर पाकिस्तान सुपर लीग नए दौर में दाखिल। पहले से 11वें एडिशन तक पीएसएल ने कई संगे मील उबूर किए। पाकिस्तान का फख्र, क्रिकेट की शान, पर सितारों की जान। पीएसएल दुनिया क्रिकेट का बड़ा ब्रांड। 10 साल में पीएसएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप वैल्यू में 505% इजाफा। 2016 में $5.2 मिलियन से शुरुआत। मौजूदा वैल्यू $26.2 मिलियन। ब्रांड पार्टनरशिप वैल्यू में 1226% इजाफा। 10वें एडिशन को 9वें एडिशन के मुकाबले में 647% ज्यादा व्यूवरशिप मिली। डिजिटल व्यूवरशिप में 826% इजाफा हुआ। नई फ्रेंचाइज भी भारी दामों फरोख्त हुई। मुल्तान सुल्तान्स को 245 करोड़ में खरीदा गया। क्रिकेट क्वालिटी में मुसलसल बेहतरी ने पीएसएल को गैर मुल्कियों के लिए भी पुरकशिश बना दिया। रवा साल स्टीव स्मिथ समेत 40 से ज्यादा गैर मुल्की खिलाड़ी पीएसएल का हिस्सा हैं।